हाय एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन जिसमें हम लोग करने वाले हैं कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व। इनको हम लोग बोलते हैं डायलॉग राइटिंग क्वेश्चंस। मतलब कि दो कैरेक्टर्स होंगे आपके पास में और उन दोनों कैरेक्टर्स की आपको एक कॉन्वर्सेशन करानी है, एक डायलॉग राइटिंग आपको लिखनी है। अब आप बोलोगे मैम डायलॉग राइटिंग तो हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, फिर आप ये करा क्या रहे हो। आपके एग्जाम में जो लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे बच्चों, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस आएंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, उसमें डायलॉग राइटिंग के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि किसी भी दो चैप्टर से दो इंडिविजुअल चैप्टर हो सकते हैं या सेम चैप्टर के ही दो कैरेक्टर हो सकते हैं और उन दोनों के बीच में आपको एक सिमिलैरिटी बताई जा सकती है या डिफरेंशिएशन बताया जा सकता है। जैसे कि मैं एक्सप्लेन करती हूँ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मान लीजिए आपके पास में दो कैरेक्टर हैं, एक है आपके पास में वल्ली का कैरेक्टर और एक है आपके पास में राजवीर का कैरेक्टर। यू कैन सी बोथ द कैरेक्टर्स आर हियर। नाउ आपको पता होना चाहिए नंबर 1 इनके चैप्टर कौन से हैं। राजवीर किस चैप्टर से है? अ टी फ्रॉम असम, याद आ गया आपको, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का जो पार्ट 3 है उससे है। वल्ली किस चैप्टर की है? वल्ली है आपकी मैडम राइट्स द बस वाले चैप्टर से। अब आप ध्यान देंगे और सोचेंगे कि इन दोनों चैप्टर्स के अंदर ये जो दो कैरेक्टर हैं इनमें कोई सिमिलैरिटी है क्या, या कोई डिफरेंस बताने वाली कोई चीज है क्या, डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या हम इन दोनों को। सो यू विल थिंक एंड यू विल से हाँ एक्चुअली वल्ली ने भी इस चैप्टर के अंदर ट्रैवल किया है और राजवीर ने भी इस चैप्टर के अंदर ट्रैवल किया है। वल्ली वाज आल्सो वेरी वेरी क्यूरियस बाय नेचर एंड राजवीर वाज आल्सो वेरी क्यूरियस एंड दैट्स व्हाई ही कलेक्टेड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट टी। वल्ली ने किस चीज के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी? ट्रैवल कैसे करना है फ्रॉम विलेज टू टाउन, राइट। अब इन दोनों कैरेक्टर्स में एक सिमिलैरिटी आ गई। तो ऐसे ही काफी सारे कैरेक्टर्स आपके बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें आप लोग ऐसे कैरेक्टर्स को ढूंढ सकते हैं, दोनों में सिमिलैरिटी बना सकते हैं और खुद ही ऐसे क्वेश्चंस लिख सकते हैं। अब मान लीजिए इस तरीके का एक क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में, अब आप किस तरीके से इसका आंसर राइटिंग करेंगे? We will do that in today's video। मैं आपको समझाऊंगी डायलॉग फ्रेमिंग के तरीके, किस तरीके से क्वेश्चंस करके आंसर करके आपको एक कॉन्वर्सेशन बनानी होती है। इसकी भी कुछ टेक्निक्स होती हैं, we will do that। सो आई होप सबसे पहले तो आपको समझ आ गया होगा डायलॉग बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से दो कैरेक्टर्स को लेगा। कोई भी सिमिलैरिटी दोनों कैरेक्टर्स में हो सकती है। जैसे अगर हम करेज वर्ड ले लेते हैं, करेज है ना। अब आप सोचिए कोई दो कैरेक्टर जिनके अंदर करेज था या उन्होंने डेवलप किया। जैसे कि सीगल के अंदर करेज था कि नहीं था? नहीं था, लेकिन उसने क्या किया, बाद में अपने करेज को डेवलप किया। कस्टर्ड द ड्रैगन में करेज वर्ड कहीं यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, वो बहुत कवर्ड था, बोलता था, लेकिन जब पायरेट आया तो वही सबसे ज्यादा करेजियस निकला। आपको समझ आया? दोनों कैरेक्टर्स के बीच में कोई कॉन्वर्सेशन कराई जा सकती है या कोई भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दिया जा सकता है। वी विल डू दिस क्वेश्चन का आंसर ऑल्सो इन अपकमिंग वीडियोस। ठीक है, चलिए अभी आज हम लोग बात कर लेते हैं ये पर्टिकुलर क्वेश्चन की। मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, फिर आपको बताऊंगी इसका आंसर हमको कैसे फ्रेम करना है। क्वेश्चन है, वल्ली एंड राजवीर बोथ आर क्यूरियस बाय नेचर। जैसे कि हमने अभी अभी इनके सिमिलरिटी को डिस्कस किया था, दैट दोनों ही बहुत ज्यादा क्यूरियस है। दे बोथ लव ट्रैवल, दोनों को ट्रैवल बहुत पसंद है। एंड कलेक्ट ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट देयर जर्नी बिफोर हैंड, और जाने से पहले, जर्नी पर जाने से पहले उस जर्नी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इन दोनों ने बिफोर हैंड पहले से ही कलेक्ट करी थी। यस और नो? यस। राजवीर ने भी टी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पहले कलेक्ट कर ली थी एंड वल्ली ने भी बस में चढ़ने से पहले ही सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली थी। क्या क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी? बस कितने बजे आती है, कितने बजे सिटी तक पहुंचा देगी, उसका फेयर क्या है, सिटी से लेके टाउन का जो डिस्टेंस है माइल्स में वो कितना है, राइट। तो सारी चीजें उसने कैलकुलेट पहले से कर ली थी। इमेजिन दे बोथ मीट ईच अदर। अब देखो ये जो कॉन्वर्सेशन होगी ना आपकी बच्चों, ये आधी फिक्शनल होगी और आधी कंटेंट बेस्ड होगी। मैंने क्यों ऐसा बोला कि फिक्शनल कॉन्वर्सेशन रहेगी एंड कंटेंट बेस्ड, अभी बताती हूँ आगे चल के। आप पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। इमेजिन दे बोथ मीट ईच अदर व्हाइल देयर नेक्स्ट ट्रिप टू कुर्ग। अब मान लीजिए कि ये दोनों ना तो आसाम जा रहे हैं ना वल्ली के टाउन में जा रहे हैं, ये दोनों जा रहे हैं कुर्ग। डेवलप अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन देम। अब इन दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन बनाओ। अब आपको देखो, या तो आप ये कर सकते हैं कि कुर्ग से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है इस चैप्टर के अंदर आप डाल दें, क्योंकि अब दोनों को जाना है तो दोनों उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे ना। या फिर आप क्या कर सकती है, इनकी जो क्यूरियस नेचर था और जिस तरीके से इन्होंने अपने ट्रिप्स को प्लान किया था उसके बारे में कॉन्वर्सेशन बना दें कि इसने अपनी ट्रिप कैसे प्लान की थी और इसने अपनी कैसे की थी। दोनों तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो कॉन्वर्सेशन जो स्टार्ट हो रही है वो यहाँ से हो रही है और अब हम लोग इसको आंसर में
फ्रेम करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते कैसे हैं बच्चों। तो ध्यान रखिएगा, द की टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, व्हाट इज द की टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन? कोई भी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे होती है बताओ, कोई भी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे होती है? मान लीजिए इन्होंने 2 लाइनें ऐसे बात की और बात खत्म, अब कैसे स्टार्ट होगी कॉन्वर्सेशन? आप लोग मुझे आंसर करिए कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में, कि इनकी जो कॉन्वर्सेशन, मान लीजिए ये 2 लाइनें बोली, राजवीर ने बोला हे यू सीम क्वाइट यंग, व्हाई आर यू गोइंग अलोन, अकेले क्यों जा रहे हो? वली ने बोला ओ आई एम नॉट अ किड, आई हैव पेड मनी फॉर द बस टिकट, जो कि इसकी आदत थी, इसी तरीके से बोलती थी ना। अब इनकी बात कैसे स्टार्ट होगी और आगे ये कैसे बोल पाएंगे? वी कॉल इट अ क्वेश्चन टेक्निक। मतलब कि कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करने का एक तरीका होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन टेक्निक। हमको ज्यादा से ज्यादा, हमको क्या करना चाहिए बच्चों? ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप किसी से पूछते हैं, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप पूछेंगे उतनी ही ज्यादा कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू हो पाएगी। तो एक क्वेश्चन कहिए राजवीर पूछे, फिर एक क्वेश्चन कहिए वल्ली पूछे, वल्ली के क्वेश्चन का आंसर राजवीर दे, राजवीर के क्वेश्चन का आंसर वल्ली दे, और बस आपकी कॉन्वर्सेशन चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। राइट? तो एक तो हो गया क्वेश्चन टेक्निक, जिस तरीके से आपको अपने क्वेश्चंस कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करना है। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है थीम बेस्ड। मतलब कि चैप्टर के अंदर किस तरीके की थीम को यूज किया गया है वो भी हम अपने क्वेश्चन में, आंसर में, कॉन्वर्सेशन में डाल सकते हैं। क्या थीम है मेजरली मेरे चैप्टर की? मैंने आपको अभी भी बताया था कि किसी भी क्वेश्चन में जब आप आंसर लिखेंगे, डायलॉग राइटिंग जब आप करेंगे, तो इसको हाफ फिक्शनल रखना पड़ेगा और हाफ कंटेंट बेस्ड रखना पड़ेगा। क्या मतलब है इसका? फिक्शनल क्यों? फिक्शनल इसीलिए क्योंकि ये सच्चाई नहीं है। ना तो राजवीर को कुर्ग में जाना है, ना ही वल्ली को कुर्ग में जाना है, ना ही ये दोनों कभी एक दूसरे से मिले हैं। ये तो अपने अपने चैप्टर के इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हैं। बट आई वॉन्ट देम बोथ टू मीट, आई वॉन्ट देम बोथ टू गो टू कुर्ग टुगेदर। दोनों कुर्ग जा रहे हैं, राइट? दे बोथ मीट ईच अदर वाइल दे आर नेक्स्ट ट्रिप टू कुर्ग। मतलब कि कुर्ग जा रहे हैं, दोनों ने प्लान किया, नेक्स्ट ट्रिप कुर्ग है, और रास्ते में ट्रेन में ये दोनों मिल गए। बिल्कुल वैसे जैसे राजवीर और प्रांजल बैठे हुए थे, बिल्कुल वैसे ये दोनों भी मिल गए। अब कैसे इनकी कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करेंगे? तो ऑफ कोर्स ये फिक्शनल स्टोरी हो गई, हम तो बनाएंगे इस स्टोरी को, इसीलिए हमने बोला ये फिक्शनल है। लेकिन मैंने बोला ये कंटेंट बेस्ड भी होगी। मतलब कि चैप्टर के अंदर, इस चीज को ध्यान से सुनेंगे, मतलब कि चैप्टर के अंदर इन्होंने जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो की हैं या इम्बाइब की हैं, इनके अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, इनका जो भी बिहेवियर था, इनके बोलने का जो तरीका था, इनके जो डायलॉग्स थे, वो हम अपनी कॉन्वर्सेशन में डालेंगे। जैसे कि इस लाइन को आप ध्यान से देखिएगा, वल्ली यहां बोलती है आई एम नॉट अ किड, मैं कोई बच्चा नहीं हूं, आई हैव पेड मनी फॉर द बस टिकट। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा है, देखो जहां तक मैं समझती हूँ ये चैप्टर हर बच्चा पढ़ चुका होगा। इन केस आपने नहीं पढ़ा है, आप चैप्टर को पढ़िएगा, वहां आप नोटिस करेंगे जो वल्ली है, शी नॉट एट ऑल लाइक्स इफ समबडी इन द बस कॉल्स हर अ किड। ओके, शी डज नॉट लाइक इट, उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता। शी इज लाइक डोंट कॉल मी अ किड, आई पेड फॉर द मनी, आई हैव पेड द मनी फॉर द बस टिकट, सो जस्ट ट्रीट मी एज एन एडल्ट। यहाँ भी जब राजवीर ने उसको बोला कि तुम इतनी छोटी सी बच्ची हो, अकेले बस में कैसे ट्रैवल कर रही हो, अगर आपको स्टोरी पता है तो यही था कि छोटी सी बच्ची ट्रैवल कर रही हो, हर कोई उसको देख के सरप्राइज हो रहा है दैट व्हाई आर यू ट्रैवलिंग अलोन, वेयर आर योर पेरेंट्स? खो जाओगे, अकेले हो, कोई किडनैप कर लेगा, गुम जाओगे, प्लीज पेरेंट्स के साथ ट्रैवल करो। ये छोटा मोटा वहां पे एक्टिविटी हो रही होती है। तो उसने भी इसको यही पूछा अकेले क्यों हो भाई? तो ये वल्ली जो है ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है, परेशान होगी ये क्वेश्चन को सुन सुन के। तो आपने नोटिस किया कि हमने फिक्शनल स्टोरी के अंदर भी, फिक्शनल कॉन्वर्सेशन के अंदर भी कंटेंट वही डाला है जो चैप्टर के अंदर है। तो 2 चीजों का ध्यान रखेंगे। नंबर 1, क्वेश्चंस पूछते जाएंगे, ठीक है? अब ऑब्वियसली या तो वल्ली या राजवीर को कोई क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, तभी हम कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू कर पाएंगे। नंबर 2, जो भी क्वेश्चन करेंगे और जो भी आंसर देंगे वो कंटेंट बेस्ड होना चाहिए। मतलब कि चैप्टर में ऑलरेडी उसके बारे में बात हो रखी हो, हम नया नहीं बनाएंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे कि राजवीर को बोले चलो आप पॉपकॉर्न खाने चलते हैं, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछने। डू यू ईट पॉपकॉर्न, लेट्स गो टू ईट पॉपकॉर्न। वल्ली बोलेगी नहीं नहीं आई लव यू आइसक्रीम, लेट्स गो टू आइसक्रीम। अरे भाई, इससे रिलेटेड चैप्टर में कोई बात नहीं हुई है, तो हम ये नहीं लिखेंगे, हम वो लिखेंगे जो चैप्टर में हुआ है। जैसे कि हो सकता है हम लोग बात करें कि राजवीर से वो पूछे कि भाई तुम इतने क्यूरियस हो
तो तुम जब असम गए थे तो तुमने उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की थी? राजवीर बोलेगा हाँ, मुझे तो इन्फॉर्मेशन काफ़ी थी, मुझे तो ये भी पता था कि टी कहाँ से ओरिजिन होती है, मुझे तो टी की स्टोरीज के बारे में भी पता था, मुझे तो ये भी पता था कि टी का जो बेस्ट स्प्राउटिंग सीजन है वो कौन सा है। गेटिंग माई पॉइंट? सो वल्ली से वो कुछ क्वेश्चंस कर सकता है, हाउ डिड यू गेट टू नो कि बस कैसे जाएगी, तुम तो बहुत छोटी हो। तो वो बोलेगी मैंने क्या किया था, अपने नेबर्स के साथ में डिस्कशन किया था, आई हर्ड पीपल टॉकिंग अबाउट बस ट्रैवल, आई एक्चुअली कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड एंड प्लान्ड एंड रीप्लान्ड द एंटायर टाइमिंग that how would I go, I saved money for that, save किया था मैंने पैसा so that I can go and buy a ticket, बस टिकट, राइट। तो ये इन्फॉर्मेशन है जो कंटेंट में हमको मिलती है चैप्टर के अंदर, वो हमें लिखनी है, उससे रिलेटेड अब क्वेश्चन बना लो। तो पहले क्वेश्चन बना सकते हैं कि तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए टिकट के, राजवीर पूछ सकता है ना। तब वल्ली बताएगी कि उसने क्या किया था, व्हेन वो शी वाज इन द फेयर, जब वो मेला देखने गई थी, शी डिडंट स्पेंड एनी सिंगल मनी, शी सेव्ड एवरी सिंगल पेनी, दिस एंटायर मनी, जितने भी पैसे की टिकट है, इज अ फॉर्च्यून टू मी, बट आई सेव्ड इट ऑल सो दैट वन डे आई कैन गो एंड ट्रेवल इन अ बस। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कंटेंट किस तरीके से ढूंढना है चैप्टर से और उसी से बेस पर क्वेश्चन आंसर बनाने हैं। चलिए मैं आपको आंसर और अच्छे से दिखाती हूँ सो दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। राजवीर, यस बट वोंट योर मॉम बी लुकिंग फॉर यू, तुम्हारी मम्मी वेट नहीं कर रही होंगी तुम्हारे लिए, देख रही होंगी ना मेरी बच्ची कहाँ खो गई। वल्ली बोलेगी अरे मेरी मम्मी तो सोती है इस टाइम, इसीलिए तो मैंने प्लान बनाया है। नो एक्चुअली शी इज स्लीपिंग, दैट्स हर नैप टाइम, उसकी नैप टाइम है, दैट्स हाउ आई कुड कम आउट, और इसीलिए तो मैं बाहर आई हूँ इस टाइम पे, मैंने प्लान कर लिया था कितने बजे सोएंगी कितने बजे आएंगी, चैप्टर पढ़ोगे ना तो उसमें है ये सारी चीज़ें। Rajveer, but how did you collect all the information about the travel? Are you noticing a pattern? Rajveer is asking something and answer is given by Valli, and Valli is answering the same thing that is actually written in the chapter. So that हमने content based आंसर लिखा है। वल्ली बोलती है आई एक्चुअली हर्ड पीपल टॉकिंग अबाउट बस ट्रेवल, ऑल्सो ही आस्क्ड फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस। ये सारे कीवर्ड्स हैं बच्चों, कीवर्ड्स हैं ये चैप्टर के, अब आप पढ़ना इस चैप्टर को, आपको दिखेगा फ्रॉम माई नेबर बिफोर राइडिंग द बस, बस में बैठने से पहले मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी। राजवीर, यू मेंशन मी अबाउट योर लास्ट ट्रिप, आई ऑल्सो कलेक्टेड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट टी बिफोर विजिटिंग, मैंने भी तो की थी बहुत सारी टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट असम जाने से पहले। एंड प्रांजल फादर वॉज वेरी इंप्रेस, प्रांजल के पापा तो बड़े इंप्रेस हो गए थे मेरे से, बिकॉज मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन टी से रिलेटेड कलेक्ट कर ली थी। तो राजवीर इज क्वेश्चनिंग यहाँ तक, क्योंकि हम सेम पैटर्न, देखो या तो आप चाहो तो सेम पैटर्न फॉलो कर सकते हो कि राजवीर पूछ रहा है वल्ली बता रही है, राजवीर पूछ रहा है वल्ली बता रही है, मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, वल्ली क्वेश्चन करेगी। वल्ली बोलती है डिड यू ऑल्सो रेसिस्ट ऑल द टेम्पटेशंस टू कलेक्ट मनी फॉर योर ट्रैवल टिकट। देखो कितनी बढ़िया लाइन है, वल्ली ने जो अपनी टेम्पटेशन को रेसिस्ट किया था, मतलब अपनी सारी इच्छाओं को मारकर पैसा इकट्ठा किया था, ये वही वाली लाइन है, वल्ली की चैप्टर के अंदर भी लिखी हुई है। तो पूछ रही है तुमने भी ऐसे किया था क्या, एक एक पैसा जोड़ा था जिससे कि तुम ट्रैवल कर सको। राजवीर क्या बोलेगा, नो माई पेरेंट्स पेड फॉर इट, मेरे तो पेरेंट्स ने अच्छा खासा पे कर दिया था। एंड हाउ डिड यू गेट मनी फॉर द बस टिकट। देखो ये क्वेश्चन आ गया, यहाँ हम कीवर्ड्स यूज करेंगे सारे, तुमने कैसे कलेक्ट किए। अभी बताइए, आई सेव्ड ईच पेनी, डिडंट बाय एनी टॉय एनी पेपरमिंट्स फॉर मंथ्स एंड देन सेव दिस, जितने भी पैसे की टिकट है उतना रुपया। राजीव बोलेगा ओह इम्प्रेसिव, वेरी नाइस। वल्ली, व्हाट डू यू लव अबाउट ट्रैवल, तुमको ट्रैवल के बारे में क्या पसंद है, क्यों करते हो तुम ट्रैवल। राजवीर, वेल आई लव द नेचर, द सीनरी, द ग्रीन फील्ड्स, द माउंटेन्स, माउंटेन व्यूज। एंड यू, तुमको क्या पसंद है। कॉन्वर्सेशन चल रही है, डायलॉग राइटिंग ऐसी होती है। तो वल्ली बोलती है देखो अगर हम ट्रैवल करते हैं ना तो हमें ये देखो थीम आ गया चैप्टर का, हमें काफी कुछ पता चलता है कि दुनिया में हो क्या रहा है, घर बैठे बैठे तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। तो वल्ली बोलेगी इफ वी ट्रैवल वी लर्न अ लॉट अबाउट आउटसाइड वर्ल्ड, you see a lot of things are happening around us, how can we possibly know about everything if we don't step out। अब देखो जिस बच्चे ने ये चैप्टर पढ़ा है, क्या ये चैप्टर की आखिरी लाइन है बच्चों, यस और नो में आंसर लिखेंगे चैट सेक्शन में। इस तरीके से हमको वही क्वेश्चन दूसरे कैरेक्टर से पूछवाना है, क्वेश्चन करवाना है जिसका आंसर आपके पास ऑलरेडी लिखा हो। राजवीर बोलेगी वो, राजवीर बोलेगा वाह दैट्स डीप, बड़ी अच्छी लाइन बोल दी यार तुमने, तो तुम तो बड़ी छोटी हो, यू आर रियली अ मैडम, तुम तो सच में मैडम हो, तुमको तो बच्चा नहीं बोलना चाहिए। चैप्टर का नाम भी आ गया यहाँ पर, क्योंकि जो ड्राइवर था वो वल्ली को मैडम बोलता था।
वल्ली स्माइल्स करती है। और इस तरीके से ब्रैकेट में अगर आप ना इमोशंस लिख देते हैं ना तो थोड़ी जान आ जाती है, 3D बन जाता है आपका आंसर। तो इस तरीके से आप इमोशंस भी, लाफ्स, एंग्री, स्माइल, इस तरीके से कुछ टॉन्ट कर रहा है कोई तो कॉमेंटिंग, इस तरीके से कोई भी वर्ड आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन, मतलब कि अगर स्टेज पे प्ले हो रहा हो तो किस तरीके से बिहेव करेगा सामने वाला, तो वो ब्रैकेट में उसका एक्सप्रेशन लिख देते हैं। तो अब डायलॉग में लिख कर दे सकते हैं सो दैट हम समझ जाएं कि इस बात को बोलते टाइम वल्ली स्माइल कर रही है या सैड है या एंग्री टोन में है या क्या है। एंड दैट वुड बी इट। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा आंसर बच्चों। ऐसे ही आपको डायलॉग राइटिंग करनी है। मैं आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के और भी काफ़ी सारे वीडियोस हैं जो बनाऊंगी आपके लिए और आपको शेयर करूंगी। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस का वेट कीजिएगा, वीडियोस अभी आएंगे आपके लिए। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।